आप सबों को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं कृषि का अगला पार्ट। खास करके हम लोग का दो चीज पढ़ना बाकी रह गया है, चाय और कॉफी। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, चाय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेय फसल है। ठीक है, चूंकि चाय भारत का मूल पौधा नहीं है, इस पौधे का मूल स्थान माना जाता है चीन को, जहां से अंग्रेजों ने लगभग 1834 ईस्वी में इस चाय के पौधे को ला करके सबसे पहले आसाम में लगाया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं कि इस समय भारत में किसका राज था? अंग्रेजों का राज था, और उन लोगों ने ही चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले भारत में की। क्योंकि उन लोगों का यह सबसे मुख्य पेय पदार्थ है। जो भी लोग शीतकालीन जलवायु में रहते हैं, उनको क्या है, वो लोग ज़्यादा पेय पदार्थ का सेवन करते हैं। तो पेय पदार्थ में दो चीज़ हम लोग का है, जिसको हम लोग बिवरेज क्रॉप्स कहते हैं, चाय और कॉफी। तो सारा का सारा श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को। उसमें हम लोग का भारत में गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सही थे ना। तो तब से लेकर के आज तक चाय की खेती भारत में चली आ रही है, और इसकी खेती में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। ठीक है, जहां जहां ऐसा कंडीशन है इसकी खेती का, वहां क्या है, अभूतपूर्व वृद्धि हुई। चूंकि इसमें एक कैफीन नामक तत्व पाया जाता है, जो पीने से क्या है, थोड़ा आदमी को उससे तंदुरुस्ती मिलती है, शरीर में क्या है, स्फूर्ति मिलती है। इसीलिए लोग चाय का सेवन जो है सो करना नहीं भूलते हैं। खास करके ठंडे जलवायु में लोग क्या है, चाय के बहुत ही आदी होते हैं। आइए हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। चाय दूसरे फसलों की तरह क्या है, थोड़ा सा भिन्न इसमें है, क्योंकि कंडीशन इसका भी सेम है, तापमान, वर्षा, मृदा और क्या है, श्रम। लेकिन क्या है, कुछ ऐसी विशेष दशाएं हैं जो क्या चाय की खेती के लिए क्या है, अन्य फसलों से इससे क्या है, अलग करती है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इससे सबसे पहले इसका भौगोलिक कंडीशन। भौगोलिक कंडीशन के अलावे चाय में सब उपनाम है। पहला बागाती कृषि है, दूसरा रोपण कृषि है, तीसरा व्यावसायिक कृषि है। ठीक है, तीनों का अर्थ मैं आप लोगों को फिर से बता दूं। चौथा मुद्रा दायनी भी है। बागाती का मतलब है कि वैसे फसल जो क्या है, बागान के रूप में लगाए जाते हैं, उसको लोग क्या बोलते हैं, बागाती कहते हैं। और चाय के पौधे क्या है, बागान के रूप में ही लगाए जाते हैं। इसके एक दो पौधे नहीं बल्कि क्या है, हजारों और सैकड़ों पौधे होते हैं, मतलब कई हेक्टेयर इसकी खेती होती है। ठीक है, दूसरा रोपण का मतलब है, क्योंकि ये सब हम पहले बता चुके हैं, फिर से आप लोग रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों को क्या है, दिमाग में थोड़ा अच्छा से क्या है, सेट कर जाए। रोपण का मतलब है कि वैसे पौधे जो वर्ष के अधिकांश समय खेतों में लगे रहते हैं। तो चाय एक ऐसा पौधा है, इसके पौधों को एक बार लगाने के बाद इससे 50 से 60 साल तक इसकी पत्तियों को क्या किया जाता है, उससे उत्पादन लिया जाता है। ठीक है, तो रोपण क्या है, सबसे बड़ा रोपण है। चाय, गन्ना तो क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं, गन्ना है, कपास, ये सब तो बीच में हम लोग काटते हैं। लेकिन क्या है, चाय को काटने की आवश्यकता, ये फूल का फूल क्या रोपण है। एक बार लगाने के बाद क्या है, कम से कम 50 से 60 साल तक इसके पौधों को हम लोग क्या करते हैं, इसे उपयोग में लाते हैं। तीसरा, यह मुद्रा दायनी है, क्योंकि मुद्रा दायनी मतलब क्या है, कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। इसको क्या है, बेच करके किसान क्या करता है, इनकम की प्राप्ति करता है, मुद्रा की प्राप्ति करता है। चूंकि चाय एक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इसको खेतों से निकालने के बाद क्या है, इसको प्रस्कृत किया जाता है, इसको अलग अलग वैरायटी में जैसे क्या है बांट करके क्या है, फिर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसीलिए चाय क्या है, सबसे बड़ा क्या है, कैश क्रॉप है या नकदी फसल है। और जो हम लोग सबसे जानते हैं, सबसे जो पॉपुलर हम लोग का वो क्या है, व्यवसायिक क्या है, वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक का मतलब क्या है, वही चीज जिस फसलों को बेचकर हम लोग क्या करते हैं, पैसे की प्राप्ति करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वाणिज्यिक। तो यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं है कि चाय में क्या है, सभी के सभी गुण, व्यवसायिक के सभी गुण मौजूद है। ठीक है, फर्स्ट बागाती, दूसरा रोपण, तीसरा व्यवसाय। अब बताइए, जब रोपण कृषि है या व्यापार है, तो क्या ऐसी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होगी। किसान जो होगा वह क्या, उसके पास बहुत ही पूंजी चाहिए, उतने बड़े बागान की देख रेख के लिए, उतने बड़े फसल को क्या है, मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, दूसरी बात कि चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है। यह गर्मी के वाले जलवायु में भी होता है, और क्या है, जहाँ थोड़ी कम गर्मी वहां भी होता है। जैसे अधिक गर्मी बोले तो हम लोग का साउथ इंडिया में भी चाय होता है, और कम गर्मी बोले तो क्या है, ये हम लोग का क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश का वैली जो कांगड़ा घाटी, वहां भी होता है। हम लोग के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी होता है, और आसाम में तो होता ही होता है। मतलब दोनों जलवायु में, उष्ण जलवायु में भी होता है
और क्या उपोष्ण भी होता है, मतलब ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों में होता है। ठीक है, उष्ण मतलब क्या है, गर्म जानी दोनों, और दूसरा क्या है समशीतोष्ण। दोनों जलवायु में होता है, आज रखना आप लोग, उष्ण भी और क्या है टेम्परेट में भी। अब जो सबसे पहला इसका दशा हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तो तापमान पढ़ते हैं। क्योंकि टेम्परेचर क्या है, किसी पौधे के वृद्धि और विकास के लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। ठीक है, तो अन्य फसलों की तरह भी क्या बताया, जब उष्ण में इसकी खेती होगी तो कितना होगा तापमान, 20 से 30 मानते हैं हम लोग जनरली, 20 से क्या है 30 डिग्री। 30 कहाँ मिलेगा, उष्ण कटिबंध में 30 मिलेगा, और उपोष्ण में कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। तो यही कारण है कि लगभग पूरे भारत में चाय की खेती होती है, पूरे भारत, होल इंडिया में। लेकिन क्या उत्पादन क्या सभी राज्यों में नहीं है, जो भी 3-4 स्टेट हम लोग का वही क्या है, इसमें मुख्य भूमिका अदा करता है। लेकिन फिर भी क्या पूरे भारत में चाय की खेती क्या होती है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसका वर्षा। वर्षा ऐसे चाहिए, जब उष्ण है तो वर्षा क्या ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें तो वर्षा क्या होगा ज्यादा होगा, तो वर्षा चाहिए इसको 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर वर्षा क्या होता है। लेकिन यह सबसे पहला गुण चाय का है कि इसके पौधों को हम लोग ढालुआ भूमि में लगाते हैं, पहाड़ी ढाल पर लगाते हैं। क्योंकि अन्य फसलों में क्या है, पानी जमेगा तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे चावल में क्या है, पानी जम गया उसको पानी पीने वाला फसल भी कहते हैं ना, जो भी कहते हैं ठीक है। लेकिन चाय क्या है, चाय एक ऐसा पौधा है इसके जड़ों में पानी नहीं जमना चाहिए, वर्षा हो और तुरंत पानी का क्या हो, बहाव हो। ये सबसे पहला कंडीशन है, इसको हम लोग भूमि की ढाल कहते हैं। यही कारण है कि चाय की खेती को पहाड़ी ढाल पर लगाया जाता है। ठीक है, तो जितना हम लोग का स्टेट्स है, चाहे हम लोग आसाम है, पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण में हम लोग का तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग झारखंड रांची में भी चाय की खेती पहले होती थी, हजारीबाग में होती थी, सबके सब क्या है ढालुआ भूमि वाले जगह। यहाँ पर वर्षा हो तुरंत क्या है, जल निकासी हो जाए, पानी जड़ में जमना नहीं चाहिए, पानी जमेगा तो पौधा क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है कि चाय के पौधों के लिए क्या है, ढालुआ स्लोपी लैंड, स्लोप लैंड। ठीक है, बिल्कुल क्या है, पानी निकासी क्या है, वर्षा हो और क्या जल की तुरंत क्या है पौधों से क्या है होते हुए कहाँ चले जाए, नीचे। तीसरा कंडीशन हम लोग क्या है, मृदा, जिसे हम लोग मिट्टी कहते हैं, सॉइल। अब बताइए, चाय के पौधे सालों भर जो है जमीन में लगे हुए हैं, तो क्या उसको अधिक से अधिक पोषक तत्व चाहिए, है कि नहीं। तो जो भी इन क्षेत्रों की जो मिट्टी है, खास करके जंगली प्रदेश में हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे वैसी मिट्टी जिसमें लोहांश की अधिकता हो, मतलब लोहे की अधिकता हो, साथ ही साथ हमको उसमें क्या चाहिए, जीवाश्म के अंश, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। दो चीज, पहला हम लोग का लोहांश प्लस जीवाश्म, बहुत जरूरी, ये दो रहेगा तभी क्या इसका बढ़िया से ग्रोथ होगा। तो जितना भी हम लोग का पर्वतीय राज्य है, क्योंकि वहां पर की तरह से क्या है, जंगली क्षेत्र होने के चलते क्या ऐसा भी होता है कि जो इनके बागान है उनके बीच में कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं। ठीक है, तो उन पेड़ों के पत्ते क्या है, झड़ते हैं, तो पत्ते झड़ेंगे तो क्या, क्योंकि तापमान कम रहेगा तो पत्तों का जल्दी से क्या है, सड़न नहीं होता है। ठीक है, देखो तापमान बढ़ेगा, तापमान ज्यादा रहेगा तो वहां पे ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस क्या है पनपेगा, तो पत्तों को तुरंत खा जाएगा। ठीक है, तो पत्ता ह्यूमस नहीं बन पाएगा। लेकिन जहां पर क्या है, टेम्परेचर कम है, वहां क्या है, बैक्टीरिया वायरस क्या है, कम पनपते हैं। तो जब पत्ते गिरेंगे तो क्या बहुत देर तक जमीन में क्या है पड़े रहेंगे, वो जल्दी सड़ेंगे नहीं, उसको जीव जंतु मना बैक्टीरिया वायरस नहीं खाएगा, तो क्या है वो मिट्टी में क्या है मिल जाएंगे, इसीलिए वहां पर क्या है उपजाऊपन ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग देखते हैं जितना भी हम लोग का उपोष्ण कटिबंधीय राज्य है, कश्मीर हो गया हम लोग का, या जितना नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, हर जगह क्या वहाँ की मिट्टी क्या है उपजाऊ है, और विशेषकर चाय की खेती के लिए क्या है आदर्श मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि जमीन ढालू है तो दूसरा चीज खेती वहाँ हो ही नहीं सकता है चाय के अलावा। ठीक है, तुमको बताए, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पर्वतीय या वनीय मिट्टी कहते हैं हम लोग, जो क्या है पर्वतीय क्षेत्र या वनीय क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें ह्यूमस और क्या है लोहांश की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट जो है श्रम या लेबर। अब बताइए,
किसान क्या है, इतने लंबे चौड़े खेत पर खेती कर रहा है, इसका इतना बड़ा बागान उसका है, तो उसको क्या है पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है, पूरा तैयारी करना पड़ता है। क्या तैयारी है, तो शुरुआत से देखेंगे हम लोग। सबसे पहले पौधों को क्या है लगाना, उसमें क्या अच्छी किस्म के पौधे लगाएंगे हम लोग, क्योंकि क्या है पूरा का पूरा हम लोग क्या कॉमर्शियल है, पूरा हम लोग को बेचना है, तो हम ऐसे पौधे लगाएं जो क्या है तुरंत जो है क्या है उसका पत्ता जो है क्या है ज्यादा निकले। अभी हम लोग क्या देखते हैं कि जो नारियल का पेड़ होता है हम लोग यहाँ पहले का, वो क्या है 12 साल में फल देता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे ऐसे वैरायटी आ गए जो क्या है 4 से 5 साल में क्या है फल देते हैं। तो मैं भी कलेक्टर लगाया हूँ, पहले लगाया था वो खराब हो गया, तो कल ये 1200 रुपये में दिए हैं, उसको गंगावर्धन कहते हैं। उसमें 5 साल में ही फल आता है, देखते हैं किस साल में आता है। तो हर चीज में क्या है वैरायटी आ गया है, चाहे हम लोग का चावल से लेकर क्या है कोई भी फसल हो। तो चाय के भी क्या है उत्कृष्ट पौधे होते हैं, जिसमें क्या है जो जीन क्या है अच्छे होते हैं, जिसमें क्या है कम समय में पत्ते आएंगे, साथ ही साथ क्या है क्लाइमेट से क्या है सर्वाइव कर सकें, जो कीट पतंग है उसको क्या है ज्यादा से क्या है हानि ना पहुंचा सके, ठीक है। अब है पौधे को हम लोग लगाएंगे, छोटा है तो उसका देखभाल करेंगे, जब बड़ा होगा तो क्या करेंगे उसको हम लोग उसका पत्तियों को, मेन बात है उसका पत्ती को समय रहते तोड़ना, ठीक है। तो बड़े पैमाने पर क्या है खासकर महिलाएं और बच्चे इसमें लगे रहते हैं, क्योंकि जितना भी हम लोग का क्षेत्र सबका सब ट्राइब एरिया है, ठीक है। पूरा हम लोग आसाम क्या है ट्राइब एरिया है, पूरा हम लोग का हिमाचल क्या है ट्राइब एरिया है, पूरा उसके बाद हम लोग क्या है पश्चिम बंगाल में भी क्या उत्तरी भाग क्या पूरा का पूरा ट्राइब है, और साउथ का जो भाग है वहां भी क्या कुछ संख्या में लोग ट्राइब रहते हैं। तो खास करके महिलाएं और बच्चे इसमें क्या है काफी दक्ष माने जाते हैं, जो क्या है समय रहते पत्तों क्या करते हैं पिकअप कर लेते हैं, उसको प्लक बोलते हैं, फूल को तोड़ना हमको प्लकिंग कहते हैं, उसको पत्तों को क्या करते हैं तोड़ लेते हैं, ठीक है। अब उसको पत्तों को तोड़ने के बाद ही नहीं उसका काम खत्म नहीं, उसको क्या है उसको सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद क्या है उसका अलग अलग वेरायटी हम लोग तैयार करते हैं, बड़ा पत्ता अलग रहेगा, मीडियम वाला क्या अलग रहेगा, जो धूला बोलते हैं उसको चूर्ण क्या हम लोग पीते हैं, हम तो वैसे चाय नहीं पीते हैं कभी कभी। तो जो सबसे खराब जो क्वालिटी होता है क्या है इंडिया में अपना खपत कर रहा था, क्योंकि चाय से क्या भारत को बहुत ही विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, और चाय के उत्पादन में निर्यात में भारत का दुनिया में तीसरा पोजीशन पर है, ठीक है। पहला में चीन है, दूसरा में केन्या, तीसरा में भारत हम लोग का है। तो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, इसीलिए क्या है यहाँ सबसे घटिया क्वालिटी के चाय हम लोग पीते हैं, जो टाटा के नाम से बहुत फेमस है, टाटा टी सबसे प्रसिद्ध वही है, टाटा टी है ना। उसमें भी खास करके हम लोग का जो दार्जिलिंग वाला चाय है वो काफी सेंटेड माना जाता है, सबसे उत्तम कोटि का चाय भारत का। तो ये हो गया हम लोग का श्रम कि बड़े पैमाने पर क्या चाहिए हम लोग को लेबर चाहिए, वास्ट लेबर, वो भी कैसा पूरा सस्ता चाहिए एकदम सस्ता श्रम, क्योंकि दिन दिन भर क्या है लोग पत्ते तोड़ते हैं, उतना लंबा चौड़ा बागान। अच्छा दूसरी बात है बागान है तो पूरा बागान नहीं, बीच में क्या ऐसा से हम लोग रास्ता रखते हैं, ठीक है। उसका जो तुम देखेंगे पिक्चर कहीं आएगा तो बीच में क्या रास्ता ताकि क्या इधर से भी तोड़ सके उधर से भी क्या तोड़ सके, पूरा मानो पेड़े लगा रहेगा, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं तो क्या दिक्कत है। और पेड़ को बहुत बड़ा नहीं होने दिया जाता, क्या है पेड़ को इतना रखा जाता है ताकि क्या लोग उसको आसानी से क्या है पहुंच सके। अब पूरा बड़ा पेड़ होगा तो कैसे तोड़ेगा, सीढ़ी लगाना पड़ेगा बार बार, इसलिए क्या है पेड़ का ऊंचाई कितना रहता है इतना रहता है, माथा ही काट चलो कैची से, अभी क्या सिर्फ फैलता है ऊपर जाने नहीं देता है। तो ये कंडीशन इसका है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं इसका उत्पादन क्षेत्र पर, ठीक है। प्रोडक्शन एरिया, भारत दुनिया में चाय के मामले में क्या है अग्रणी है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पर हम लोग का चीन आता है, ठीक है। पहला में क्या है चीन है, दूसरा पे हम लोग का केन्या है, और तीसरा हम लोग का भारत है। ये हम लोग देखे विश्व स्तर पर, ठीक है, क्योंकि चीन में भी क्या चाय की बहुत भयंकर खेती होती है, और यही इसका मूल स्थान है चीन का, चाय का कौन चीन, यहीं से इसका जन्म हुआ है। दूसरा केन्या, अफ्रीका महादेश छोटा सा देश है, यहाँ के लोग सब काले काले होते हैं, चॉकलेट से भी ज्यादा काला, और भारत तो अपना हम लोग है ही है, यहाँ वैरायटी के लोग हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, पीले भी हैं, हरियर भी, सब। अब अपना देश देखते हैं लोग इंडिया में, इंडिया में आए तो सबसे पहला हम लोग का आसाम है, ठीक है, क्योंकि आसाम में सबसे पहले क्या लगी थी चाय की खेती लगी थी, और यह भारत का अकेले लगभग क्या है 50% चाय का उत्पादन करता है, आधा, वो भी कहाँ मात्र 2 नदी घाटियों में। पहला हम लोग का ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, और दूसरा जो तो आंख में लगाती है सुरमा, आंखें में लगता है, क्या लगता है सुरमा आंखें में लगाया जाता है,
हाँ सभी, ब्रह्मपुत्र और सूरमा नदी घाटी। इंडिया का कितना 50% चाय का उत्पादन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सारे आदर्श कंडीशन क्या है, उपलब्ध हैं। जैसे तापमान क्या है, फेवरेबल है, वर्षा फेवरेबल है, क्या है, मिट्टी भी उपजाऊ है, और क्या है, लेबर का तो बहुत, लेबर तो कहना ही नहीं। ठीक है, इसमें लिखाएंगे जब, उसमें जिला लिखा दें कौन कौन जिला है, शिव सागर है, उसके बाद हम लोग का क्या कहते हैं उसको, असम की राजधानी कहाँ है रे, दिसपुर है, 3-4 को जिला है, मैं नहीं, नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और सूरमा। अब बता, अभी बरसात के समय ब्रह्मपुत्र में क्या है, बाढ़ आती है और पूरा का पूरा आसाम जो मैदानी भाग है सब क्या है, डूब जाता है। तो बता, यदि चाय के पौधे नहीं रहेंगे पहाड़ पर तो एक ही पौधा होगा, इसीलिए क्या है, स्लोप जगह पर इसकी घाटी में। ठीक है, दूसरा पे हम लोग का है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पूरे देश का लगभग 25% चाय का उत्पादन। यहाँ के 3 जिले, पहला दार्जिलिंग, दूसरा जलपाईगुड़ी और एक शायद कौन बांकुड़ा गुड़ा कुछ है, यही 3 जिले में इसकी चाय की खेती की जाती है। खास करके दार्जिलिंग की चाय भारत में बहुत फेमस, भारत ही क्या दुनिया में बहुत फेमस, क्योंकि इसका सेंट क्या बहुत ही अजब किस्म का होता है, सेंटेड टी बोलते हैं इसको, खुशबूदार चाय। और वो ट्रेन में गए कभी, ट्रेन में रहता है कि दूध गर्म रहेगा, उसमें रहता है कागज में चाय रखा रहता है, उसको दे देगा, अपने डुबाई ऐसे से कीजिए और फिर है ग्रीन टी है। अब जो टी रहे वहाँ ट्रेन में उसी से चाय मिलता है। कुछ लोग कप वाला बेचता है, वो वैसे रखता है, दे देगा गर्म पानी, उसका अलग। ग्रीन टी नहीं रहता है, वही रहता है, ग्रीन टी रहता है। पता नहीं, हम तो इंटरेस्ट चाय में लेते नहीं। ठीक है, तीसरा पे हम लोग देखते हैं, तो तीसरा हम लोग का तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, क्योंकि जहाँ होगा पहाड़ी पर ही होगा, मैदान पर तो होगा नहीं। तो जहाँ पे हम लोग का कहाँ है, इंडिया का मैप ये नहीं, इस तरह से हम लोग का जो नीलगिरी है इधर, यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलता है, उसी क्या बोलते हैं, यही हम लोग का नीलगिरी है। नीलगिरी कितना बार पूछा भी कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट कहाँ मिले, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, वहीं पर चाय की खेती होती है। ठीक है, उसका जिला लिखा देंगे उसमें। और यदि आगे देखें हम लोग, तो हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा वैली, वहाँ भी क्या है, चाय होता है। अपना जो है सो झारखंड का रांची में भी क्या अंग्रेजों ने चाय का पौधा लगाया था उसी समय, अभी तो नहीं सुना है। और हजारीबाग में क्या चाय की थोड़ी बहुत खेती। तो ये हो गया हम लोग का उत्पादन क्षेत्र। अब देखते हैं हम थोड़ा सा 2 मिनट में व्यापार इसका, क्योंकि चाय एक बहुत ही क्या महत्वपूर्ण और क्या है, प्रसिद्ध पेय फसल है। तो जितना दुनिया के शीत जलवायु के देश हैं, खास करके हम लोग का यूरोप महादेश, पूरा हम लोग अमेरिका है कि नहीं, ये सब क्या है, चाय के क्या होंगे, आयातक होंगे, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तो है नहीं, है क्या, पूरा ठंडा जलवायु तो होगा नहीं। तो भारत अपना चाय कहाँ बेचता है, यूरोप महादेश को बेचता है, थोड़ा बहुत अमेरिका को भी जाता है। तो एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हम लोग का क्या है, चीनी है, 1, 2, 3, भारत तीसरे पोजीशन पर होता है। श्रीलंका में भी होता है, लेकिन क्या है, उसका भी बहुत कम व्यापार है, खपत ज्यादा घटता है। तो हम लोग अपने यहाँ क्या है, सबसे घटिया किस्म की चाय पीते हैं, अच्छा लसा बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को मैंने बेहतरीन समझाने का प्रयास किया इसके माध्यम से। फिर मैं आप लोगों को लिखाऊंगा, आप लोग जैसे समझने को तैयार, मैं वैसे समझाने को तैयार हूँ। ठीक है, धन्यवाद।